आता है मदीना याद आता है मेरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है मदीना याद आता है। अदब से बैठ कर उस गुंबदे खज़रा के साए में या रसूल अल्लाह अदब से बैठ कर उस गुंबदे खज़रा के साए में नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है मदीना याद आता है। आखिरी उम्र है वो या रसूल अल्लाह आखिरी उम्र है क्या रौनक दुनिया देखो अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखो मदीना याद आता है। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। जब ताज़ा जख्म होता है ना दर्द ज़्यादा होता है, जब जख्म ताज़ा होता है ना तो दर्द भी ज़्यादा होता है। आज 12 बजे हुए, कल 12 बजे मैं मदीना शरीफ में था। ये मैं अपनी बड़ाई के लिए बात नहीं बोलता, अल्लाह पाक दिलों के हाल जानता है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। लेकिन जो दिल का दर्द है ना वो सुनाता हूँ। मैं जब आया लोग मुझे हज की मुबारकबाद दे रहे थे, ज़ियारत की मुबारकबाद दे रहे थे। दिल में ये सवाल आया, मुबारकबाद दे रहे हो तुम मुझे हज्जो ज़ियारत की, मुबारकबाद दे रहे हो तुम मुझे हज्जो ज़ियारत की, कि मुबारकबाद दे रहे हो तुम मुझे हज्जो ज़ियारत की। मेरे दिल से भी तो पूछो मदीना छोड़ आया हूँ मैं। मदीना याद आया है इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहो मैंने भी मदीना देख लिया। मदीना याद आया है। एक दिन इमाम हसन के सामने बड़े बड़े अत्तार आए, अपने अपने इत्र पेश किए। कोई गुलाब लेके आया, कोई मुश्क लेके आया, कोई अंबर लेके आया। इमाम हसन ने सुना ना तो क्या हुआ, शायर कहते हैं कि हुआ जब तज़किरा मुश्को गुलाबों के सरो अंबर, हुआ जब तज़किरा मुश्को गुलाबों के सरो अंबर, तो हसन बोले कि नाना का पसीना याद आता है मदीना याद आता है। आखिर कहते हैं मज़ारे फातिमा सैयदा तैयबा, मज़ारे फातिमा पे करे बलावालो की याद आई। फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, वो तेरी चादर के टुकड़े 72 हुए, उन 72 का एहसान इस्लाम पर। मज़ारे फातिमा पे करे बनावालो की
मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मज़ारे फ़ातिमा पे सैयदा, मज़ारे फ़ातिमा पे करबला वालों की याद आई, मदीने में आका का घराना याद आता है। आज हम 10 मुहर्रमुल हराम को यौम आशुरा के मौके पर हम महफिल जो सजा कर बैठे हैं, करबला हमें दो ही सबक देती है। करबला हमें दो ही सबक देती है, हर हाल में मर्द को नमाज पढ़ने की और हर हाल में औरत को पर्दा करने की, दो ही सबक देती है। आप लोग आए मेरे पास माशाल्लाह बहुत सारे अशार सुनाने के लिए है, लेकिन चंद बात मुझे कहनी भी है कि दिल के पफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई करके चिराग से। वो बीबी ज़ैनब जिन्होंने 2500 किलोमीटर पैदल सफ़र किया, ऊँट की नंगी पुश्त पे, चादर नहीं थी लेकिन फिर भी बाल से पर्दा किया। आज अब वो गाजी कहाँ से पैदा होंगे जो अपने आप को कनीज़ ज़ैनब कहती है, जो अपने आप को कनीज़ फ़ातिमा कहती है। आज वो मेरी बहनें बाज़ारों को छोड़ो महफिल में भी पर्दा आने लगी। आप कैसे उसे नहीं हो, ये अपने आप को धोखा देते हो। मैंने आज अपनी नौजवान कौम का हाल देखा, एयरपोर्ट से यहाँ तक आते आते मैंने देखा लोगों के हाथ में हथियार थे। क्या बता रहे हो, तुम्हारी मस्जिद मगरिब में वीरान पड़ी हुई थी, बाज़ारों को आबाद करके बैठे थे। क्या हम इस दिल पे हाथ रखे तो क्या हम हुसैनी है? दिल पे हाथ रख के बताओ। बात कड़वी है लेकिन सच्ची आपको बताने चला हूँ। जो अपने आप को पक्का टनाटन सुन्नी कहते उस कौम का ये हाल है कि मस्जिद इब्राहिम आप देखे करबला में सबक क्या देती है, हर बच्चे कट जाए तो कट जाए। 6 महीने का अली असगर है, अगर वो शहीद करने की बारी है तो कर दे। तुम में कोई इतना खूबसूरत नौजवान नहीं जितना खूबसूरत नौजवान 13 साल का या 16 साल का जवान मौला इमाम हुसैन का अली अकबर है। दुनिया के सारे जवानों की जवानी एक तरफ और हजरत अली अकबर की जवानी एक तरफ, इतना कोई हुस्न ना ला पाएगा। लेकिन दीन को जरूरत पड़ती है ना, इमाम हुसैन हम शक्ल मुस्तफा को कौन, जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो, वो शखे मशरिकैन क्या होगा। जिसका अकबर हम शक्ल मुस्तफा हो, क्या खबर वो हुसैन कैसा होगा। लेकिन दीन को जरूरत पड़ती है ना, तो इमाम हुसैन नौजवान अली अकबर को भी कुर्बान कर देते हैं। हमने उनसे क्या दर्स हासिल किया। अब आपको लगता है इन हालात में कोई गाजी पैदा होगा, इन हालात में कोई आलिम पैदा होगा? अच्छा, हमारे पास है क्या इन हालात में कोई हाफिज? मेरे पास है अशार सुनाने के लिए, मैं बस 5 मिनट अपने हाजिर मुकम्मल कर लूंगा। जो बात बताता हूँ ना वो इसलिए बताता हूँ कि बार बार मौका नहीं मिलता। मैं अपनी कौम को ये स्टेज, इस कमेडी का नाम ही फैज़ान अहले बैत है। मैंने कभी कमेडी का बार बार नाम नहीं लेता, लेकिन यहाँ से पैगाम जरूर जाएगा। जब तक सोहेल कादरी आता रहेगा हर साल कोई ना कोई पैगाम जाएगा। हम सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ शेर व शायरी करके या वाह वो करके चले जाएंगे, नहीं, हम आपको पैगाम देने के लिए। ये अलग बात है कि आपका इश्क बढ़ाने के लिए हम उस तरह के कलाम पढ़ते कि आपका इश्क और बढ़े। आपको जहाँ तक मुझे लेकर आना है दहलीज़ फातिमा तक लेकर आना है, लेकिन आपको पैगाम भी देना है कि मेरी कौम की उन नौजवानों को, उन बहनों को क्या होगा। एक बात दिल मेरी बहनें सबसे पहले, उसके बाद मर्ज, दिल पे हाथ रख के बताओ, कल क़यामत के रोज मेरी बहनों को सवाल करता हूँ, सैयदा कायनात ने पूछ लिया इतना, क्या मेरे बाबा की शरीयत इतनी सख्त थी कि तुम पर्दा ना कर पाई? किसको राजी करने लिए? ये जो दुनिया है ना, ये कभी किसी की नहीं हुई। आप दुनिया को अपनी बनाने के लिए चले हो ना, सिकंदर पूरी दुनिया का बादशाह था, ऐसा बादशाह जिसकी सल्तनत में कभी अंधेरा ना हो, लेकिन आज उसकी कब्र का निशान मौजूद नहीं है। किसको राजी करना है? अगर राजी करना है ना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को करो। ये नौजवान आपको अल्लाह पूछेगा, आप तो यूं वो सारे काम घर में ऑर्डर देते थे, अपनी बहनों को, अपनी माओ को, अपनी बीवियों को पर्दा क्यों नहीं कराया? मैं आपको डांटने के लिए नहीं आया, करबला का पैगाम सुनाने के लिए आया हूँ। करबला सबक क्या देती है? आप देखे खेमे जला दिए गए, चादरें छीन ली गई, लेकिन इशारा कहता है बुलंदियों से बुलंद है मकाम ज़ैनब का, दुरूद पढ़ के लिया कर तू नाम ज़ैनब का। ये सर पे चादरें अब भी गवाही देती है कि पर्दादारी का सारा निज़ाम ज़ैनब का। वो ज़ैनब
जिसने अपने खुतबे से यजीद के दरबार को हिला के रख दिया हो, वो ज़ैनब जिसका खुतबा ऐसा हो कि जिसके खुतबे से जंग जीत गई हो। कौन ज़ैनब? एक अशार है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बीबी ज़ैनब की शान में है। आप शेर सुनिए, वो कहते हैं, रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया। कौन? बीबी ज़ैनब जिसने खुद अपने बच्चों की शहादत को बयान किया है। आप तो अपने बच्चों को मदरसे में छोड़ने तैयार नहीं होते, 2 साल के लिए 5 साल के लिए हाफिज और आलिम बनने के लिए। आज कोई अपने बच्चों को आलिम बनाना नहीं चाहता, नेक सब बनाना चाहते हैं, नमाजी सब बनाना चाहते कि हमारा बच्चा नमाजी हो, लेकिन कोई आलिम या हाफिज बनाने तैयार नहीं होता। क्यों? पहले तो वो माँ ही ना रही, फिर वो नेक बाप ना रहा, जिसका बाप और माँ नेक नहीं, बच्चा कभी नेक हो ही नहीं सकता। लेकिन बीबी ज़ैनब देखिए, 2 बच्चों को दीन पे कुर्बान किया, 2 बच्चों को। एक शेर के साथ मैं अपनी हाजिरी को मुकम्मल करता चलूंगा। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया, रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया, पानी पिया तो हर एक तिश्ना दहन याद आया। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया, पानी पाया तो हर एक तिश्ना दहन याद आया। और लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब, लेके हर चीज चली थी मदीने से ज़ैनब, भाई की लाश पर पहुंची तो कफन याद आया। भाई की लाश पर पहुंची तो कफन याद आया। कांप कर आज भी कहती है रूह यजीद, मुझको शब्बीर की हमशीरा से डर लगता है। वो किसी ने क्या खूब बात कही थी बीबी ज़ैनब के हवाले से कि जो मकसद शाह कभी पूरा होने नहीं देगा, उसको खालिक कभी पैदा होने नहीं देगा। जो मकसद शाह कभी पूरा होने नहीं देगा, उसको खालिक कभी पैदा होने नहीं देगा। देख कर सरनेज़े पे, देख कर सरनेज़े पे सिमर से बोली ज़ैनब, देख कर सरनेज़े पे सिमर से बोली ज़ैनब, सिमर से बोली ज़ैनब, देख मेरा भाई तुझे कभी ऊंचा होने नहीं देगा। देख कर सरनेज़े पे सिमर से बोली ज़ैनब, देख तुझको मेरा भाई कभी ऊंचा होने नहीं देगा।